हेलो डियर स्टूडेंट, एचबी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का क्वेश्चन पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं का गृह विज्ञान है, होम साइंस। ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट जो है जारी कर दिया है ना। ये देखिए, ये 12वीं ओपन एग्ज़ाम है, ठीक है। ओपन परीक्षा का गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का सेकंड पार्ट है, कक्षा 12वीं। पार्ट 2, पार्ट फर्स्ट को जरूर देखेगा। और इस तरह के पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। पूरा मार्च अप्रैल तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहना है ताकि आपका रिजल्ट अच्छा है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न पिछले साल भी फंसे थे 2023 में, और ये 2024 के लिए नया क्वेश्चन पेपर बनाया गया है आप सभी के लिए। तो इसको पूरा रीड मार लेना है आपको एक बार। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के उपयोग बताइए। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो चुका था, प्रश्न 14, ठीक। गैर पारंपरिक ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करने के लाभ निम्नलिखित है। इनकी अंतहीन उपलब्धि है। गैर पारंपरिक मतलब कि जो हमें आसानी से उपलब्ध होता है प्रकृति के द्वारा, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ठीक है। ये सभी हमको सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, वायु से प्राप्त होता है, जो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत है। तो इनकी अंतहीन उपलब्धि है, ये सरलता से उपलब्ध है। इसका ऊर्जा का बनना और इसका बनाना सदैव प्रदूषण रहित होता है। चौथा, इनका निर्माण स्थानीय होता है। पांचवा, ऊर्जा उत्पादन इकाई छोटे पैमाने पर शुरू की जा सकती है। तो इसका अंतहीन देखिए, सौर ऊर्जा जो है अंतहीन है। इससे हम सोलर पैनल का उपयोग कर सकते हैं, सोलर कुकर का उपयोग कर सकते हैं, है ना। पवन चक्की के द्वारा हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। तो ये सभी का नाम लिखा नहीं गया है, आपको समझाया जा रहा है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। प्रश्न 15, भोजन पकाने के कोई 4 कारण लिखिए। तो भोजन पकाने के 4 कारण निम्नलिखित है। पहला, पकाया हुआ भोजन नरम, मुलायम और आसानी से खाने वाला और पाचनशील होता है। भोजन हमें इसलिए पकाना चाहिए क्योंकि ये जो है पाचनशील होता है, अच्छा होता है, नरम और मुलायम बनता है। दूसरा, ताप हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। जब हम लोग भोजन पकाते हैं तो उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, पकाने से विभिन्न भोज्य पदार्थ देखने में आकर्षक और रुचिकर लगते हैं। चौथा, स्टार्च युक्त अन्न के दानों से पकाने से स्टार्च मुक्त होकर भोजन को अत्यधिक पाचनशील बनाता है। खाद्य परिरक्षण के 4 कारण लिखिए। तो वे 4 कारण निम्न हैं जिनके कारण हम खाद्य पदार्थों को परिरक्षण करते हैं। मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे प्रत्येक वीडियो को देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, इस है ना माइक्रोफोन लगाकर या ऐसे ही सुनेंगे, तो आपको सारे प्रश्नोत्तर याद हो जाएंगे और लिखने का एक आइडिया आएगा। तो पहला, सेल्फ लाइफ में वृद्धि करना। सेल्फ लाइफ यानी कि उसकी उसमें जैसे कोई सब्जी भाजी है, उसको सुरक्षित रखने के लिए हमको इसका परिरक्षण या इसकी रक्षा करनी चाहिए। परिरक्षण का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ, जैसे टमाटर है, इसको भंडारण कक्ष में फ्रीजर में रखा जाता है, जो खराब होने वाली दैनिक जीवन की चीज़ होती है। आलू प्याज है, इसको फ्रीजर में रखा जाता है। नए उत्पाद जैसे पापड़, अचार का उत्पादन, मौसमी फल, जितने भी मौसमी फल होते हैं उसका भंडारण करना चाहिए। परीक्षण करने के उपरांत खाद्य पदार्थ से आयतन का घट जाना, जिससे उसे भंडार करना और आवागमन सरल हो जाता है। प्रश्न 16 और 17 दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं, प्रत्येक पर 5 अंक आवंटित है। माता पिता अपने बच्चे को यौन शिक्षा देने में किस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं। यौन शिक्षा का अर्थ होता है ना, जब एक स्त्री और पुरुष जो है यौन संबंध बनाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, तब इसे हम लोग यौन संबंध या यौन शिक्षा कहते हैं। तो बच्चों को यौन शिक्षा देना बहुत आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि बच्चे कम उम्र में ही जो है कुछ कारणों से जो है बिगड़ जाते हैं और विभिन्न प्रकार की गलत गतिविधियों में लग जाते हैं। तो माता पिता इस पर प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है। किशोर अवस्था में क्या होता है, जब बच्चे युवा अवस्था में आ रहे होते हैं तो उनके जो अंग है वो विकसित होते जाते हैं और वो गृहस्थ जीवन की तैयारी करने लग जाते हैं, ठीक है। और इन्हें हमें सबसे पहले तो शिक्षित करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए स्कूलों में, ठीक।
जिससे वे सामंजस्य जो है बैठा सके अपनी ज़िंदगी में, है ना। खेल खेलने का आदत बनाना चाहिए, योगासन करने का आदत बनाना चाहिए और उनको अनुशासन सिखाना चाहिए। ये करने से गलत हो सकता है, ये करने से गलत नहीं होगा, ऐसे करके सारी बातों को हम सिखा सकते हैं। ये हमको अजीब सा लगेगा लेकिन हमको उसको शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। उनके किसी भी प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमको उनको शिक्षित करके उनको प्यार से समझाना चाहिए, ठीक है। बालिकाओं का जीवन स्तर सुधारने में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो बालिकाओं के जीवन स्तर सुधारने के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। शिक्षा जागृति उत्पन्न करता है ना, अच्छे बुरे की पहचान करता है, अच्छे स्थिति और बुरे स्थिति की पहचान करता है, ठीक। दूसरा है शिक्षा से आर्थिक ना आत्मनिर्भर। यदि कोई लड़की शिक्षित हो जाएगा तो अपने खुद के लिए वो नौकरी ढूंढ सकती है, जॉब कर सकती है, ठीक है। शिक्षित लड़कियां बाद में शिक्षित माताएं बनकर अपने ही बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको पॉइंट लिखना है। 17 है कार्य क्षेत्र में सौंदर्य के लाभ बताइए। तो कार्य क्षेत्र में सौंदर्य के लाभ का मतलब है किसी भी कार्य क्षेत्र में सौंदर्य का बहुत बड़ा लाभ होता है। कार्य क्षेत्र के अनुसार फर्नीचर का आकार होना चाहिए, यानी हम जहाँ काम करते कोई ऑफिस में तो बहुत सुंदर होना चाहिए, सब चीज़ सजा होना चाहिए, ठीक है। जिन वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जा रहा उन्हें व्यवस्थित तरीके से वहाँ से हटा देना चाहिए। फर्नीचर को भी सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। कमरे में जो खिड़कियाँ है वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, है ना। पंखे वगैरह सही जगह पर होना चाहिए, फ्रीजर सही जगह पर होना चाहिए। सारी बातों को आपको लिखना है इसमें। विटामिन सी के कोई 5 स्रोत साधन लिखिए। तो विटामिन सी किस किस वस्तुओं में पाया जाता है उसको लिखना है। सबसे पहले संतरा है, ठीक है, नींबू है, हरी पत्तेदार सब्जी है, अंकुरित दालें है और इसके 5 कार्य निम्नलिखित है। ये जो है तत्वों के निर्माण में सहायक होता है, दांतों को मजबूत बनाता है, हड्डी को मजबूत बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाने में यानी कि खून बनाने में मदद करता है। ये सारी बातों को लिखना है। प्रश्न 18-19 6 नंबर के प्रश्न हैं। एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग सुविधा, इसको मैं पिछले साल भी डाला था इस प्रश्न को। एटीएम कार्ड क्या होता है आप सभी जानते हैं इसके बारे में, तो आप खुद वर्णन कर सकते हैं। हम जहां से जिस मशीन से पैसा निकालते हैं वह एटीएम कार्ड होता है। ये 24 घंटा सेवा होता है। जैसे बैंक चले गए या बाहर चले गए तो हमको त्वरित पैसे की आवश्यकता है तो हम किसी भी एटीएम कार्ड से निकाल सकते हैं। दूसरा है इंटरनेट बैंकिंग, है ना। एक बटन दबाते ही हम सारे पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है। तो हम कहीं पर बाजार गए हैं या कुछ खरीदारी करते हैं तो हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन पैसा पेड कर सकते हैं, ठीक है। मानकीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में प्रचलित मानकीकरण चिन्हों को सूचीबद्ध कीजिए। लेबल और छपाई से आप क्या समझते हैं? तो मानकीकरण चिन्ह किसी भी उत्पाद को दिया गया वह चिन्ह है जो गुणवत्ता के कुछ विशिष्ट मापदंडों की पहचान करता है, जैसे लेबल, पैकिंग, बिक्री कार्य आदि। तो मानकीकरण का अर्थ होता है अच्छी क्वालिटी का सामान हमको जब मिलता है, जैसे SIS मार्क वाले जो स्टील के बर्तन हैं, ठीक है। आजकल सोने में भी मिलता है, प्रत्येक फर्नीचर पर भी लगा होता है ये चिन्ह जो है। तो ISI मार्क ये देखिए दिया हुआ है। एक मार्क का चिन्ह कृषि से संबंधित होता है। वूल मार्क ऊनी कपड़ों में लगा होता है। MPF सभी फलों में होता है। इको मार्क, तो इन सभी को लिखना है आपको। 19 है किन्हीं 2 आधारभूत परिसज्जाओं की व्याख्या कीजिए। तो पहला है मंजाई सफाई, ग्रे कपड़ों के रूप में प्राप्त वस्त्र। बहुत सारे कपड़ों में अशुद्धियाँ पाई जाती है, वस्त्रों में अशुद्धियाँ पाई जाती है। इस वैक्स को, मैल के धब्बे को हमको सफाई करना पड़ता है, मंजाई करना पड़ता है, ठीक है, और इसको रंग रूप दिया जाता है। दूसरा है विरंजक, ब्लीचिंग। जब वस्त्र बनकर तैयार होते हैं तो उसको विभिन्न कलर इसमें चढ़ाए जाते हैं, ठीक है, तब इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, ठीक। ब्लीचिंग सूती, ऊनी, रेशों कपड़ों पर की जाती है ना। कपड़ा बनाना, मैदे की स्टार्च या चावल के पानी से घर में सूती वस्त्रों को कड़ा किया जाता है। एक परिसज्जा है जो सूती वस्त्रों पर स्टार्च लगाकर की जाती है। छपाई क्या है? छपाई की निम्नलिखित विधियों को समझाइए। रोलर छपाई और स्टेंसिल छपाई।
तो छपाई का अर्थ इंग्लिश में प्रिंटिंग होता है। आप जो कपड़ा खरीदते हैं देखिए उसमें अनेक प्रकार के फूल वगैरह कुछ बने होते हैं, ये प्रिंटिंग के माध्यम से, छपाई के माध्यम से होता है। जब कपड़े पूरी तरह से बन जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के डिजाइन चढ़ाए जाते हैं जिसके हम लोग छपाई कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये पूरा प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाता है होम साइंस 12 का। अब इसके बाद आप लोग को जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स इत्यादि का भी जल्द वीडियो अपलोड होगा।